हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इन्फिनिटी एमर्स। तो आज हम लोग का वन शॉट का सेकेंड लेक्चर है रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स का ना जो क्वेश्चन आता है मेनली क्या होता है ना, 2 एमसीक्यू आएगा। ठीक है, और 1 क्वेश्चन फ्रॉम 3 मार्क्स जो प्रूफिंग वाला होता है ना। इरेशनल नंबर को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो मेनली उसका जो 5 मार्क्स का वेटेज है, तो मोस्ट प्रॉब्ली जो आता है ना 2 एमसीक्यू आएगा, एलसीएम एचसीएफ वाला आ सकता है। ठीक है, तो एमसीक्यू भी कुछ क्वेश्चन रखे हुए हैं और इरेशनल का प्रूफ करने का 90% चांस रहता है, लेकिन किस कभी कभी क्या करेगा, वर्ड प्रॉब्लम देगा एचसीएफ एलसीएम को घुमाकर। ठीक है, तो यही इसका वेटेज है। तो ये बहुत सिंपल चैप्टर है। हम लोग 20 क्वेश्चन के राउंड करेंगे लोग, उसके बाद मालूम चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि इसका कैसे है। इससे केस बेस आने का बहुत ही कम चांस होता है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रियल नंबर्स का लेक्चर। ठीक है, तो पहले बेसिक देखेंगे लोग, उसके आगे हम लोग क्या करेंगे लोग, इंपॉर्टेंट पढ़ते जाएंगे लोग। ठीक है, तो देखो आज क्या क्या पढ़ना है। तो वही बेसिक में पहले रियल नंबर बताएंगे। हम लोग क्लास 8 में भी क्लास 9 में भी रियल नंबर के बारे में पढ़े थे लोग कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन क्या किया जाता है ना, एमसीक्यू में उससे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उसका मेरे को आइडिया होना चाहिए। जैसे एलसीएम एचसीएफ के बारे में पूछ सकता है कि सबसे छोटा सबसे बड़ा कंपोजिट नंबर का निकालो, ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। तो हमको आइडिया होना चाहिए कि कंपोजिट क्या होता है, प्राइम क्या होता है, ये सब आना चाहिए हम लोग को। ठीक है, लेकिन एमसीक्यू आज आएगा तो वहां पे उसका यूज होगा, तो हम लोग को बेसिक आना चाहिए। तो इसलिए हम लोग बेसिक भी पढ़ेंगे लोग। ठीक है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मतलब इसे हम लोग फैक्टराइजेशन निकालना सीखते हैं लोग। ठीक है, कि कैसे हम लोग फैक्टराइज करते हैं मेनली, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके हेल्प से ही हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। उसके बाद है भाई, इसके हेल्प से ही हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, जो इसके आगे ये हमको पढ़ना है। ठीक है, तो एक छोटा सा ट्रिक है, उस ट्रिक को हम फॉर्मूला के बेस पे बताएंगे, जिसे हम लोग इजिली हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं लोग। ठीक है, उसके बाद इससे रिलेटेड एलसीएम एंड एचसीएफ के रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, इसलिए कि चांस होता है 90% की इसे प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी से क्वेश्चन आ जाए, 90% चांस रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि वर्ड प्रॉब्लम देगा 3 मार्क्स का, जिसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा। तो हम लोग दोनों करेंगे कि बाई चांस इसे ना तो इसे जिससे भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को एग्जाम में बन जाना चाहिए। ठीक है, और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे, जिसे मोस्ट प्रोबेबली 2 एमसीक्यू आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रियल नंबर देखेंगे। ठीक है, तो हमारे दुनिया में जितना भी नंबर है उस सबको रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, कोई सा भी नंबर, रेशनल रिलेशन जो भी नंबर है उस सभी को क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहां से। ठीक है, यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं लोग, नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं, इसलिए ये सबसे छोटा है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग हम लोग कहां से सीखते हैं लोग, 1 2 3 से स्टार्ट करते हैं लोग, तो वही मेरा स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो नेचुरल नंबर होता है 1 होता है। और कोई पूछेगा कि बिगेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, तो वो बोलेंगे नॉट डिफाइंड, मतलब बता नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई बोलेगा ये, जैसे कोई बोलेगा 2 करोड़, तो कोई उसके आगे भी बोल सकता है 3 करोड़, उसके आगे हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं लोग। तो इसलिए हम लोग बता नहीं सकते हैं कि बिगेस्ट नेचुरल नंबर क्या है। ठीक है, उसके बाद होल नंबर आता है। तो होल नंबर में देखो क्या किया गया, बस एक जीरो। ठीक है, ऑल द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग विथ जीरो, तो वो क्या बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे। ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर में बस एक जीरो ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, मेरा होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है इंटीजर्स। क्या आता है, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का सिंपली डिफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं, जितने भी मेरे होल नंबर है, जितने भी मेरे होल नंबर है उसके साथ, जैसे अब होल नंबर क्या होता है, सारा ही पॉजिटिव होता है, 0 1 2 3 4 5 क्या होता है, सारा का सारा ही पॉजिटिव होता है। तो उसमें हम लोग माइनस लगा दे, क्या लगाते, जितने भी होल नंबर है उसमें यदि माइनस लगा देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, तो दोनों पॉजिटिव प्लस निगेटिव दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, इंटीजर्स हो जाएगा। अब जैसे जीरो में तो प्लस माइनस कुछ होता नहीं है, तो प्लस जीरो बोलो, माइनस जीरो तो कुछ होता नहीं है, तो वही जीरो ही केवल रहेगा। तो ये मेरा क्या होता है, इंटीजर्स होता है। अब इंटीजर से भी 12 सेट क्या आता है, रेशनल नंबर। क्या आता है, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है, जो भी नंबर्स को हम p बाई क्यू फॉर्म में लिखे, कौन सा फॉर्म में, p बाई क्यू फॉर्म में लिखे, वेयर p और q क्या होता है, इंटीजर्स होता है। p और q आर इंटीजर्स, और Q यहां पे बोलते हैं कि नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, इसलिए कि नीचे जीरो हो जाएगा ना, तो ये मेरा अनडिफाइंड
नंबर बनेगा। तो अनडिफाइंड नंबर तो मेरे को चाहिए नहीं, कोई डिफाइंड नंबर चाहिए जो हमको मालूम है। जैसे इन्फिनिटी हमको नंबर मालूम है इन्फिनिटी क्या होता है, ठीक है, तो इन्फिनिटी क्या होता है, नॉट डिफाइंड नंबर होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, जो पी बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है इरेशनल नंबर, ठीक है, जो नंबर रेशनल नहीं है वो सारा का सारा नंबर क्या है, इरेशनल है। क्या है, सारा का सारा नंबर क्या है, इरेशनल। तो इरेशनल नंबर को हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो सबसे छोटा है वो नेचुरल नंबर है, मतलब सबसे नंबर इसमें कम है, उसके बाद होल नंबर, उसके बाद इंटीजर्स, उसके बाद रेशनल। अब इरेशनल इसमें नहीं बोल सकते हैं। अब पूरे को ही क्या बोलते हैं, रियल नंबर। मतलब हम लोग जो भी नंबर बोलते हैं लोग, कोई ना कोई एक रियल नंबर होगा, कोई ना कोई एक रियल नंबर होगा, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, हाँ, रिपीटिंग भी हो सकता है, हाँ, नहीं होगा वो, हाँ, लेकिन वो अब ना सिलेबस से हटा दिया गया, इसलिए मैं इस टॉपिक को इसमें इंक्लूड नहीं किया। हाँ, 9th में है, लेकिन 10th में से उससे क्वेश्चन अब आना बंद कर दिया, इसलिए मैं टर्मिनेटिंग रेकनिंग वाला सिलेबस में इसमें नहीं रखा हूं, इसलिए कि ये ओनली फॉर है क्लास 10, ठीक है। लेकिन तुम्हारा बोर्ड में जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है उससे रिलेटेड ये वीडियो बनाया गया है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग को अभी 1 मंथ बचा हुआ है, तो हम लोग उसी पे हम लोग ध्यान देंगे लोग, ठीक है। चल, अब यही, अब देखो, अब ये छोटे छोटे जो टर्म है हम लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होता है, ओनली 2 फैक्टर्स, नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, केवल 2 फैक्टर्स ही होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल कोई पूछेगा तो एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं, एग्जांपल में 2, 3, 5, ये सब डॉट और ये सब सारा क्या है, प्राइम नंबर है, इसलिए कि 2 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, एक 1 और एक 2, ठीक है। तो 2 फैक्टर्स जो होगा उसको क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। अब देखो, ये हमको याद रखना है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। अब कोई पूछेगा लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, तो उसको भी 2 डिजिट में, 2 डिजिट में लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, तो उसको भी हमको याद रखना है, तो वो क्या होता है, 97 होता है, ठीक है, याद रखना है, इसलिए कि आगे क्वेश्चन में से पूछा जा सकता है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द लार्जेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। तो पहले से यदि हम लोग को मालूम रहेगा तो हम लोग इजिली हम लोग निकाल सकते हैं, तो बाद में एग्जामिनेशन हॉल में हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा होगा, तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये सब छोटे छोटे चीज हमको याद रखना है, ठीक है। अब होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, नंबर्स which are having more than 2 factors, having more than 2 factors, ठीक है। 2 फैक्टर से ज्यादा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। आप प्रोडक्ट में बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका एग्जांपल, जैसे सबसे छोटा वाला क्या बोल सकते हैं, 4, है ना, उसके बाद 6 डॉट 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 ऐसा जाएगा, ठीक है। तो ये सब किसका एग्जांपल है, कंपोजिट का है। जैसे 4 का फैक्टर क्या होगा, 1, 2 और 4, तो इसमें कितना फैक्टर, 3 हुआ। तब यही अभी बोलेंगे कंपोजिट नंबर क्या होता है, कि जिसका फैक्टर कितना हो, 2 से ज्यादा हो। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाए, 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, ठीक है। 1 जो होता है ना ही कंपोजिट होता है ना ही प्राइम होता है, इसलिए कि 1 एक ही फैक्टर है, ओनली 1। लेकिन हम लोग जो डिफिनेशन पर है, प्राइम नंबर का डिफिनेशन क्या पर है, कि 2 फैक्टर होना चाहिए, लेकिन 1 में तो एक ही फैक्टर है ना। कंपोजिट का डिफिनेशन क्या पर है, मोर देन 2 फैक्टर्स होना चाहिए, तो इसमें तो मोर देन 2 फैक्टर्स है ही नहीं, ओनली 1 फैक्टर है, इसलिए 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, ठीक है। अब ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, यही सब चीज हम बोले ना, ये सब याद रखना है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2, ठीक है, याद रखना है। और स्मॉल हाईएस्ट वाला भी लिख लो, 2 डिजिट का 97, ठीक है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4, क्या होगा, 4 होगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होगा। तो इसको भी क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। आगे देना ऐसा क्वेश्चन रखे हुए हैं, ठीक है, एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन रखे हुए हैं, तो वहां पे हमको हेल्पफुल होगा ऐसा ऐसा क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। हाँ वही, हाँ, मतलब एपी में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। मतलब ये सब जो छोटा छोटा टर्म होता है ना, हमको माइंड में रहना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि एग्जामिनेशन हॉल में सोच रहे हैं, तो सोचेंगे मतलब एग्जामिनेशन हॉल में प्रॉपर तुमको ओनली 3 आवर्स दिया जाएगा, ठीक है। तो 3 आवर्स के अंदर ही हमको सारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब ये आया तुम्हारा सेकेंड टॉपिक, मेरा क्या चीज, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक,
ठीक है। तो देखो ये क्या होता है कि ये होता है ना, एवरी कंपोजिट नंबर पे हम लोग इसको क्या करते हैं ना, प्राइम फैक्टराइजेशन के में लिखते हैं लोग, ठीक है। क्या चीज करते हैं लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन के में लिखते हैं लोग, ठीक है। अब आया क्या चीज, एक टर्म आया, क्या चीज, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या आया, प्राइम। तो क्या कोई सा भी कंपोजिट नंबर, कोई सा दुनिया के कोई सा भी कंपोजिट नंबर होगा उसको हम लोग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं लोग। कोई सा भी कंपोजिट नंबर होगा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं लोग, प्राइम नंबर के फॉर्म में क्या करते हैं, प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम एक नंबर बोले थे, क्या चीज, 4, है ना। तो देखो 4 को हम लोग प्राइम नंबर के में लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, है ना, 2 × देखो तो इसमें जो प्रोडक्ट में लिखेंगे ओनली प्राइम नंबर्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ओनली प्राइम नंबर्स, ठीक है। जैसे अब वो जो फैक्टराइजेशन होगा ना, इसका एक ही फैक्टराइजेशन हो सकता है, दूसरा को भी नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है यूनिक होगा। क्या होगा, यूनिक होगा। कोई भी एक कंपोजिट नंबर का ना मोर देन 2 नहीं हो सकता है, प्राइम फैक्टराइजेशन एक ही होगा, ओनली 1 होगा, ठीक है। जैसे 4 को इसी तरीके से लिख सकते हैं। कोई बोलेगा कि सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 4 × 1, है ना, लेकिन 4 × 1 तो लिखे, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये इसे हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, 2a² 2 × 2 को 2a² भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब तो वही यहाँ पे बोला गया है कि जो कंपोजिट नंबर होता है, क्या, जो कंपोजिट नंबर होता है वो मेरा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होता है। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होता है। तो ये एक छोटा याद रखना के लिए जरूरत है हमको, इसको क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। कि कोई सा भी कंपोजिट नंबर को क्या कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, जैसे अब देखो ये क्वेश्चन आया, जैसे ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हो चुका है, ठीक है, आने का भी चांस है। क्या चीज, आने का भी चांस है, ठीक है। तो इसको हमको पूरा एक्सप्लेन वाई, ये जो नंबर दिया हुआ है, ये जो नंबर दिया हुआ है ये क्यों कंपोजिट है। क्या चीज, हाँ, क्यों कंपोजिट है। तो कोई ऐसा बोलेगा, कोई ऐसा भी कर सकता है पूरा मल्टीप्लाई करके चेक करेगा, तो वो क्या है, लंबा मेथड है। क्या है, लंबा मेथड है। तो हम लोग सिंपली हम लोग को क्या करना है, कंपोजिट है। तो मेरा एम ये होना चाहिए कि हमको ये दिखाना है कि मोर देन 2 फैक्टर्स आ जा। जैसे भी मोर देन 2 फैक्टर्स आ जाएगा हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं इट इज ए कंपोजिट नंबर, है ना। डिफिनेशन यही बोले ना कि मोर देन क्या होना चाहिए, 2 फैक्टर्स होना चाहिए। तो हम यही सर्च करते हैं कि मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो क्या करते हैं, 2 को कॉमन आउट निकालते हैं। जब 2 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 5 × 4 × 3 × 1 + 1, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करना चाहे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग यहाँ से भी डायरेक्ट बोल सकते हैं लोग, ठीक है। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं, कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत है नहीं, इसलिए कि छोटा कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 5 4 जा 20, 23 जा 60, और 60 + 1 कितना हो जाएगा, 61, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये नहीं, अब इसके आगे कुछ नहीं करना है, हाँ नहीं, बस यहीं तक रहने दो अब, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो नंबर था, यहाँ पे ये जो कुछ भी नंबर हो, ठीक है, हमको कंपोजिट शो करना था। तो यदि मोर देन 2 फैक्टर्स आ गया तो हम बोल देंगे कंपोजिट है ना। तो देखो यहाँ पे क्या क्या फैक्टर आया, एक 2 आया, एक 61 आया, एक तो 1 भी तो होगा, एक 1 भी होगा। तो यहाँ पे कितना फैक्टर्स आया, 3, 2, 61, 1, कितना फैक्टर आया, 3 फैक्टर्स आया। तो जब 3 फैक्टर्स आया तो हम बोल सकते हैं इट इज ए कंपोजिट नंबर। तो हियर ऐसे लिख देना लास्ट में, हियर वी आर seeing that there are more than 2 factors, more than 2 factors, more than 2 factors, that's why it is a composite number, that's why it is a composite नंबर। हाँ बोलो, जरूरी है ना, इसलिए कि हमको शो करना है ना, तो हमको तो दिखाना पड़ेगा ना, 3 फैक्टर्स दिखाना पड़ेगा कि ना। हाँ ऐसा भी हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको ऐसे प्रॉपर लिखेंगे ना तो फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। देखो इस नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो कैन 8 टू द पावर एंड विथ डिजिट 0, मतलब एन का कुछ भी वैल्यू लेना है हमको, क्या लेना है, एन का वैल्यू कुछ भी लेना है, 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं। एन क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। हाँ अब ऐसा भी कर सकते हैं। तो देखो
फॉर सम नेचुरल नंबर n, कोई सभी नेचुरल नंबर के लिए। तो देखो इसको अब एग्जामिनेशन हॉल में हम लोग कैसे लिखेंगे, लेकिन आएगा तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, है ना। तो इसको कैसे लिखना है, ठीक है। तो 8 टू द पावर n है, तो पहले हम 8 का फैक्टर कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, या 2 क्यूब भी लिख सकते हैं, है ना। अब 8 टू द पावर n है, क्या चीज 8 टू द पावर n, तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3n हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3n हो जाएगा, ठीक है। तो हम तो इसको इक्वेशन कुछ मान लेना, मान लो इक्वेशन फर्स्ट मान ली, क्या मान लिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब यहां पे तुमको ऐसे लिखना पड़ेगा, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट if the digit ends with 0, the factor should be 2 and 5, the factor should be 2 and 5, हाँ, या ऐसे भी लिख सकता, but here we are seeing that only 2 is a factor, 2 is a factor, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं लोग, सो 8 टू द पावर n does not ends with 0, ठीक है। ऐसे लिख देंगे, मतलब ऐसे शो करना है फ्रॉम फर्स्ट, ऐसे यहां से फ्रॉम फर्स्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट में हम लोग देख रहे हैं लोग, क्या यहाँ पे लिख दो फ्रॉम फर्स्ट, देखिए फर्स्ट इक्वेशन में हमको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, ओनली 2 है, कहीं 5 दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। इसलिए ये जो नंबर होगा 0 से ऐड करेगा इन्हें, ठीक है। ऐसे लिखना होगा, इसलिए कि हम लोग को बोर्ड में क्या चाहिए, अच्छा मार्क्स चाहिए, तो हमको अच्छे से लिखना भी पड़ेगा, इसलिए कि मेरे को तो दिख रहा है कि ये 0 से ऐड नहीं होगा, लेकिन हमको लिखने आना चाहिए, इसलिए हमको फुल में फुल मार्क्स चाहिए, यानी कि जानते हुए भी हम लोग यदि नहीं लिख पा रहे हैं तो ये दिक्कत है। तो वो कैसे आएगा, इसी क्वेश्चन को अब जाकर अपने से लिखना है, ठीक है। अब देखो, अब जैसे ये नंबर है, ठीक है, जैसे ये पीछे भी बताए थे, तो यहां से क्या करेंगे 13 कॉमन ले लेंगे, तो 13 इंटू समथिंग इंटू 1 क्या होगा, 13 इंटू समथिंग इंटू 1, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहां से ये भी कंपोजिट हो जाएगा। फिर इस यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं 5, क्या ले सकते हैं 5, ठीक है। हाँ, तो ये हम SW देते हैं इसलिए कि सेम क्वेश्चन करवाएं। अब इसको क्या करना है, अपने से लिखना है, क्या करना है, अपने से लिखना है, उसके बाद देखना है कि हाँ लिख पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। पहले अपने से ट्राई करना है, नहीं होगा तो उसके बाद देखना है, ठीक है। चलो अब देखो, अब मेरा आया क्या चीज, HCF एंड LCM। तो देखो HCF का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या चीज होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो देखो HCF और LCM होता है ना, ये कभी भी एक सिंगल नंबर का नहीं निकालते हैं, क्या चीज, एक सिंगल नंबर का नहीं निकालता है। सिंगल नंबर का निकालना तो वही नंबर हो जाएगा, है ना, वही हो जाएगा, इसलिए कि 1 के साथ करेंगे तो वही न हो जाएगा। तो HCF और LCM का हमको रिक्वायर्ड चाहिए एटलीस्ट 2 नंबर, कितना, एटलीस्ट 2 नंबर चाहिए, तभी हम लोग निकाल सकते हैं लोग। और एक और जरूरी बात, कभी भी 2 नंबर रहेगा, ठीक है, तो HCF निकालेंगे, क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, तो वो जो नंबर होगा, जो HCF आएगा, वो जो नंबर होगा ना, हमेशा वो 2 नंबर से बराबर हो सकता है या हमेशा कम होगा, कभी भी ये दोनों नंबर से ज्यादा नहीं हो सकता, HCF कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। LCM क्या हो सकता है, वो दोनों नंबर जो होगा, जो सबसे बड़ा होगा उसके बराबर होगा, नहीं तो उससे ज्यादा होगा, क्या होगा, उससे बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा। तो ये चीज हमको याद रखना है, इसलिए कि जब वर्ड प्रॉब्लम करेंगे तो वहां पे ये सब चीज यूज होगा, ये छोटा छोटा चीज है ना, ये यूज होगा, ठीक है। तो ये छोटा छोटा यूज करने के लिए हम लोग को ऐसा सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, तो HCF का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसके मतलब ये होता है ना कि सबसे बड़ा नंबर बताओ, क्या चीज, सबसे बड़ा नंबर बताओ कि जो भी नंबर दिया हुआ है उसको डिवाइड कर दे, क्या कर दे, उसको डिवाइड कर दे, ठीक है। तो हमको एक नंबर निकालना है जो जितने भी नंबर दिया हुआ है उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। जब उस नंबर को डिवाइड करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना है ना, मतलब वो छोटा नंबर होना चाहिए, है ना, छोटा नंबर होना चाहिए, तब तो उसको ही डिवाइड करेगा ना, बड़ा नंबर हो जाएगा तो थोड़ी डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। अब LCM के मतलब क्या होगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, क्या चीज,
लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये होता है कि एक ऐसा नंबर ढूंढो, क्या चीज, एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसे जो भी नंबर है वो जो नंबर है ना उसको डिवाइड कर दे। क्या हो जाए, ये जो नंबर है उसको डिवाइड कर दे, तो उसको क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। और एचसीएफ क्या होता है कि एक ऐसा बड़ा नंबर ढूंढो कि ये जो नंबर मिलेगा सभी नंबर को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। ठीक है, तो देखो यही, तो एचसीएफ को देखो ये भी एक तरीका है निकालना। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे लोग कि सबका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे लोग, सबका क्या करेंगे लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन से एक एग्जांपल से हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, मान लो कि एक नंबर क्या है, कुछ नंबर ऐसे लेते हैं 60 ले लेते हैं, क्या चीज 60। ठीक है, और एक नंबर लेते हैं 90। ठीक, ये दो नंबर लिए। ठीक है, तो पहले क्या करना है, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो 60 क्या करते हैं, तो 2 30 फिर 2 15 फिर 3 इंटू 5। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो ऐसे, 60 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब क्या है 90 है, तो 90 का भी लिखो, 2 45 3 15 3 5। यहां से क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। ये होगा मेरा दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिए। अब एक ये भी होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं। इसलिए कि हम आज ही देख रहा था, जब क्वेश्चन देख रहा था ना, तो एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कौन सा इसमें से स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होने का मतलब है कि जो सबसे पहला लिखेंगे जो नंबर ना, वो सबसे छोटा प्राइम नंबर होना चाहिए, उसी ऑर्डर में हमको लिखना है। नहीं, ये जैसे ये तुम जैसे होता है ना, साइड में होता है ना रफ वर्क, हाँ इस ऐसा लिखना है, नहीं नहीं ऐसा लिखना। ठीक है, अरे ठीक है, लेकिन एक लाइन लिखने में क्या जाता है। ठीक है, तुम्हारे पास सफिशियंट टाइम रहेगा, ऐसा मत सोचो 3 आवर सफिशियंट होता है। ठीक है, हाँ तो ये ऐसे छोटे छोड़ छोड़ के लिखेगा ना, तो कहीं कहीं भी हाफ मार्क्स कट सकता है। ठीक है, तो देखो ये 60 कैसे लिखा, ऐसे लिख दिए। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकाल। तो देखो एचसीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी मेरा कॉमन फैक्टर्स होगा, क्या होगा, कभी जो भी मेरा कॉमन फैक्टर्स है उसका मिनिमम पावर लेना है। क्या लेना है, छोटा सबसे का मिनिमम पावर। जैसे यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो 2 है तो ऐसे लिखेंगे एचसीएफ, किसका निकालना है, एचसीएफ 60,90 ऐसे लिखना है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे लिखना है, एचसीएफ इज 60,90। अब पहले 2 का देखो सबसे मिनिमम पावर क्या है, यहां पे मेरा कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे मिनिमम जो एक्सपोनेंट है क्या है 1 है, तो यहां से मेरा 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा। अब 3 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे 3 में क्या है 1 है, और यहाँ पे क्या है 2 है, तो यहां से क्या आएगा 3 आएगा। अब देखो यहाँ पे 5 का भी 1 है, इसका भी 1 है, तो बस 5 ही ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 3 2 6 6 5 जा 30 30 आएगा। अब देखो हम बोले थे कि जो एचसीएफ हम जब निकालते हैं, तो वो जो एचसीएफ आता है वो दोनों नंबर से बराबर भी आ सकता है या छोटा आएगा, कभी भी ये दोनों नंबर से बड़ा नहीं आएगा, है ना, बराबर आ सकता है या उससे छोटा ही आएगा। और क्या होगा, जो नंबर होगा, क्या चीज, जो नंबर होगा, जो नंबर मेरा एचसीएफ आएगा वो नंबर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। देखो 30 2 जा 60, 13 3 जा 90, इक्वल भी आ सकता है ना, जैसे ऐसे ऐसे कर सकते हैं ना, जैसे 2,4 2,4 का एचसीएफ क्या होगा, 2 ही होगा ना, इसलिए कि दोनों में देखो यही एक 2 ऐसा नंबर है ना, हाईएस्ट है, जैसे 1 भी डिवाइड करेगा, 1 जो है 2 को भी डिवाइड करेगा, 4 को भी डिवाइड करेगा, हाँ तो 60 ही हो जाएगा ना। हाँ तो मतलब तुमको ऐसा सुनना है, सबसे बड़ा नंबर ढूंढो, जैसे तुम बोला क्या चीज 60 60, क्या चीज 60 60, तो हमको क्या करना है, इसमें बड़ा नंबर ढूंढना है, सबसे हाईएस्ट नंबर ढूंढना है जो ये दोनों नंबर को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो मतलब ऐसा कौन सा नंबर है, 60 होगा, लेकिन देखो 15 भी डिवाइड करेगा, 20 भी डिवाइड करेगा, लेकिन उससे इंक्रीजिंग में हमको जाना है, तो हाईएस्ट क्या है 60, तो 60 दोनों को डिवाइड कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो हमेशा कोई सा भी सेम नंबर होगा ना, तो उसका एलसीएम भी सेम होगा और एचसीएफ भी सेम होगा। ठीक है, समझ में आया ये। अब हमको आया क्या चीज, एलसीएम निकालना। तो एलसीएम इसका 60,90, इसका क्या करना है
एलसीएम निकालना। तो जब वो एलसीएम निकालना 60,90, तो देखो फॉर्मूला क्या है, कॉमन फैक्टर्स ऑफ मैक्सिमम पावर, जो भी मेरा कॉमन फैक्टर्स होगा उसका मैक्सिमम पावर लेना है, और जो छूट गया, जो अनकॉमन रहा, मतलब जो दोनों में कॉमन नहीं है, वो उसको क्या करेंगे, उस सबको मल्टीप्लाई करेंगे, उस सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे देखो कॉमन फैक्टर्स क्या है, 2 स्क्वायर हाईएस्ट वाला लेना है, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, तो यहां से देखो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 9 इंटू 5, तो 4 9 जा, हाँ 9 5 जा 45, 45 4 जा 180। ठीक है, तो देखो ये सबसे बड़ा मल्टीपल है, क्या है, ये दोनों नंबर का सबसे बड़ा ये मल्टीपल है, जो वो दो नंबर है 60 और 90 दोनों को डिवाइड करेगा। इससे और भी बड़ा बड़ा नंबर है, जैसे 360, 360 भी क्या करेगा, ये दोनों डिवाइड करेगा 360 को, लेकिन हमको चाहिए लोवेस्ट चाहिए, यहाँ पे क्या है, लोवेस्ट चाहिए, क्या चाहिए, लोवेस्ट चाहिए, मतलब सबसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, जिससे क्या हो ना कि ये दो नंबर को क्या करे, डिवाइड करे, जो भी मेरा नंबर गिवन नंबर है वो उस नंबर को मल्टीपल वालों को क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। तो यही मेरा एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट है। तो देखो वर्ड प्रॉब्लम में बच्चे को सबसे ज्यादा दिक्कत होता है, क्यों दिक्कत होता है, कि वो समझता नहीं है। हाँ, एलसीएम और एचसीएफ मतलब जो अभी जैसे समझाया ना कि एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो समझना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखना क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑटोमेटिक हमको मालूम चलेगा कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना। बढ़ेगा। ठीक है, मतलब जो भी नंबर आएगा ना एलसीएम का, वो क्या होगा ना, जैसे ऐसे लिख देते हैं, एक सिंपल, हाँ देखो एक सिंपल ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, देखो जैसे दो नंबर है, क्या है, दो नंबर है, मान लो कि एलसीएम हमको निकालना है किसका, ए कोमा बी का। ठीक है, तो एलसीएम निकालना है, तो इसका जो एलसीएम निकालना है, तो इसका एलसीएम जो आएगा ना, एलसीएम जो आएगा वो क्या हो सकता है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू ए कोमा बी। ये समझ में आया, मतलब जो नंबर है ना ए और बी से, उससे बराबर भी हो सकता है, नहीं तो एलसीएम उससे क्या होगा, ज्यादा आएगा। ये मेरा एलसीएम के लिखे, और देखो एचसीएफ ऐसे लिख सकते हैं, एचसीएफ, मान लो ए कोमा बी का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, तो यहां से क्या होगा, एचसीएफ जो होगा हमेशा ही छोटा होगा ए कोमा बी से, मतलब बराबर भी हो सकता है, नहीं तो उससे छोटा ही होगा, कभी उससे बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, ये सिंपल जैसे ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन से एमसीक्यू में मालूम चल जाता कि हमको एलसीएम निकालना कि एचसीएफ निकालना। ठीक है, हाँ लोवेस्ट, हाँ मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब मल्टीपल निकालना जो सबसे लोवेस्ट हो, लेकिन वो दो नंबर जो होगा ना ए कोमा बी, वो दोनों नंबर क्या करेगा, उस मल्टीपल को डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, दे आगे वर्ड प्रॉब्लम कराएंगे ना, तो और मालूम चलेगा कि हाँ आखिर ये सब लॉजिक चल रहा है। ठीक है, देखो अब जैसे अब क्वेश्चन करते हैं इस पे, ठीक है, तो और भी क्लियर होगा। जैसे फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 80 एंड 300, तो दोनों का निकालना है। तो सबसे पहले ऐसे सोचो, जो मेरा एलसीएम का आंसर आएगा, क्या चीज आएगा, जो मेरा एलसीएम का आंसर आएगा वो क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 80 कोमा 300 का जो आंसर होगा क्या होगा, ज्यादा आएगा किसे, 80 कोमा 300 से, छोटा नहीं आएगा। अब बताओ एचसीएफ को क्या आएगा, 80 और 300 से क्या आएगा, छोटा आएगा, छोटा आएगा किसे, 80 और 300 से। सेम भी आ सकता है, क्या हो सकता है, सेम भी आ सकता है, लेकिन छोटा तो होगा। ठीक है, चलो अब निकालते हैं। तो सबसे पहला हमको काम करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से रफ में से कर लेंगे। 80 का 2, 40, फिर 2, 20, फिर 2, 10, फिर 2, 5, फिर कितना है 300 है, तो 300 पे आराम से निकालो, 2, 150, 2, 75, अब 3, 25, अब 5, 5। ठीक है, ऐसे लिखना है। ठीक है, ऐसे एग्जाम में भी ऐसा ही लिखना है। चलो तो 80 का लिख लेंगे, 80 इज इक्वल टू क्या है, 2 टू द पावर 4 इंटू इंटू 5, अब क्या है 300, इसका क्या है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर, ये दोनों लिख ली। ठीक है, अब हमको सबसे पहले एलसीएम निकालना है, तो ऐसे लिखेंगे एलसीएम किसका, 80 और 300 का। तो फॉर्मूला क्या है,
कि जो भी हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाला को पकड़ना है और जो अनकॉमन है उसको भी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो पहले यहां से देखो, यहाँ में दोनों में हाईएस्ट क्या है, 2⁴ वाला हाईएस्ट है, तो इसको पकड़े 2⁴ तो 2 वाला तो खत्म हो गया। अब जो 3 है यहाँ पे नहीं है, अनकॉमन फैक्टर्स है, पहले कॉमन वाला लिखना है। ठीक है, तो कॉमन यहाँ पे क्या है, तो इस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 5²। अब अनकॉमन वाला क्या है 3 है, तो इंटू 3। अब बस इसको क्या करेंगे 16 इंटू 25 इंटू 3। ठीक है, तो देखो 75 इंटू 16 करो या 16 इंटू 25 है, तो देखो 25 4 जा 100 होता है, 25 4 जा 100 होता है ना, तो ये 4 टाइम्स है, तो 400 लिख दे। अब 403 1200, तो ऐसा कैलकुलेशन भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, देखो तो ये सबसे बड़ा मल्टीपल है, सबसे बड़ा मल्टीपल है जो क्या करेगा, ये दोनों नंबर को क्या करेगा, और सबसे छोटा मल्टीपल है जो क्या करेगा, दोनों नंबर इस नंबर को वो दोनों डिवाइड करेगा। जैसे इसके आगे 2400 भी है, 36 भी 100 सब है, ये दोनों नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, लेकिन ये क्या है लोवेस्ट है, क्या है ये लोवेस्ट है, बस सही है। ठीक है, अब देखो मेरा जो आंसर आया है तो एलसीएम का है उसे दोनों नंबर से क्या है ज्यादा भी आया है, मतलब सही है। ठीक है, अब आते हैं किस पे, एचसीएफ पे। ठीक है, तो एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं लोग, बस कॉमन वाला ही लेते हैं लोग, अनकॉमन इसमें आता नहीं है, बस कॉमन वाला ही लेते हैं लोग, लेकिन क्या है लोएस्ट वाला लेते हैं, जो एक्सपोनेंट क्या होगा लोएस्ट होगा। जैसे यहाँ पे 2⁴ है, यहाँ पे क्या है 2² है, तो क्या लेंगे 2² लेंगे। अब तो 3 इसमें तो है ही नहीं, तो केवल कॉमन वाला लेना है। फिर 5² है, यहाँ पे 5 है, तो केवल क्या लेंगे 5 लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाए 4 5 जा 20। तो देखो ये सबसे बड़ा फैक्टर है, क्या है ये सबसे बड़ा फैक्टर है, जो 20 रहेगा ये दोनों को क्या करेगा डिवाइड करेगा, इससे कोई बड़ा नंबर होगा ही नहीं, इससे बड़ा कोई नंबर होगा ही नहीं, यही नंबर है जो क्या करेगा ये दोनों नंबर को क्या करेगा डिवाइड करेगा। क्लियर है, चलो तो यहां पे हम लोग ये चीज कर सकते हैं, याद रखने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं, ये वाला चीज याद कर सकते हैं। ठीक है, ये और ये एक फॉर्मूला, ये दोनों। ठीक है, ठीक, चलो ये हो गया। चलो नेक्स्ट, चलो अब ये इससे भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनाया जाता है, क्या चीज, इससे भी एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। ठीक है, हाँ इसे मतलब वेरीफाई एक क्वेश्चन भी डाले हैं लास्ट में, एसेशन रीजन में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखो क्या, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर, ये जो फॉर्मूला है क्या किसके लिए है, पॉजिटिव इंटीजर के लिए। किसे है, कोई सा भी 2 पॉजिटिव इंटीजर होगा तो इसका जो एचसीएफ होगा इंटू एलसीएम, मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम, और 2 नंबर का जो होगा ना प्रोडक्ट है उसके क्या होगा मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। नहीं नहीं देखे, अब देखो ना, जैसे पीछे वाला हम लोग क्वेश्चन किए लो, ठीक है, पीछे वाला क्वेश्चन किए लो क्या चीज 80 और 300 का, क्या चीज 80 और 300 का। तो देखो एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या फॉर्मूला था, एचसीएफ इंटू एलसीएम अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है, चलो तो मेरा नंबर क्या था, तो ए कितना है 80 और बी कितना है 300, है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स की मतलब मीन्स क्या ए इंटू बी, तो क्या हो जाएगा 80 इंटू 300, तो कितना हो जाएगा बोलो 2430, है ना, तो ये मेरा क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर आ गया। अब देखते हैं एचसीएफ क्या आया था एलसीएम क्या, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ कितना, एलसीएम कितना आया था 1200 और एचसीएफ कितना आया था 20। हाँ तो चलो एचसीएफ ए बी नंबर का इंटू एलसीएम ए बी नंबर का, तो एचसीएफ कितना आया था 20 इंटू एलसीएम कितना आया था 1200, यही आया था ना, दोनों को मल्टीप्लाई 12 2 जा 24 और 30, तो वो सेम ही आया। ठीक है, तो ये सेम आएगा, क्या आएगा ये सेम आएगा। ठीक है, हमेशा ही सेम आएगा। तो इसमें क्या करेगा ना, कोई एक तुमको नहीं देगा, इसमें क्या होगा कि कोई एक नहीं देगा और 3 चीजें दिए रहेंगे क्वेश्चन में, उसमें से हमको एक पूछ लेगा। ठीक है, देखो देखो इसका भी क्वेश्चन है, जैसे ये देखो क्वेश्चन क्या है 32 को माए, क्या चीज 32 को माए, तो यहाँ पे एक को मालूम नहीं है क्या है, तो देखो एलसीएम कितना है 64 और एचसीएफ कितना है 4 है, देन ए इज इक्वल टू, तो हम लोग
फॉर्मूला लगाएंगे लोग, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ क्या होता है, पूरे फॉर्मूला लिखना है हमेशा, एलसीएफ ऑफ ए कोमा बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी इज इक्वल टू क्या होता है, हाँ ठीक है, ए इंटू बी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, तो एलसीएम कितना दिया हुआ है 32 कोमा ए का, तो ऐसे भी एक बार लिखना पड़ेगा एलसीएम ऑफ ए का, ठीक है, तो 32 कोमा ए इंटू एचसीएफ ऑफ 32 कोमा ए इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो ए इंटू बी, तो ए के जगह पे क्या है 32 है, अब बी के जगह पे क्या है ए, ठीक है। चलो अब एलसीएम इसका दिया हुआ है कितना 64, एचसीए भी दिया हुआ कितना 4 इक्वल टू 32 इंटू ए। तो देखो ऐसा 4 8 जा 8 8 जा 64, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 8। ये मतलब 1 मार्क्स में वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है या एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। हाँ प्रोडक्ट भी पूछ सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन है, देखो ना। अब देखो ये भी क्वेश्चन पहले बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। हाँ वो फैक्टराइज, तो देखो पहले ये देखो, ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं लोग। जब ऊपर से नीचे आएंगे तो डिवाइड करना है, क्या करना है, हाँ तो भाई हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे, वही बता रहे हैं, यदि ऊपर से नीचे आएंगे तो हमको क्या करना है डिवाइड करना है, और नीचे से ऊपर जाना है तो मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, नीचे से ऊपर जाना है तो मल्टीप्लाई करना है। तो बाई चांस हम डिवाइड से करेंगे तो इसको 3 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा 35, या इस दोनों को मल्टीप्लाई करो तब अभी कितना आ जाएगा 35, हो गया आंसर, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन आया हुआ है 1 मार्क्स में, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पे 3 नंबर है, ठीक है, तो तीनों का आराम आराम से करेंगे और इसका कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सबका फैक्टर निकालो, तो 30 का, तो 2 15 3 5, ठीक है, 72 2 36 2 18 2 9 और 3 3, ठीक है, 432 का 432 है, तो 2 तो 2 2 जा 4 1 6 2 1 0 1 0 कितना हो जाएगा 8, फिर 2 से 54, फिर 2 से 27, फिर 3 से 9 और फिर 3 से 3, ठीक है। ये मेरा क्या होगा फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे ऐसे, तो पहले हम लोग फैक्टराइजेशन लिखेंगे, जैसे 30 का है तो 30 का क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5, फिर 72 का 72 का क्या लिखेंगे 2 क्यूब हो जाएगा, मतलब 2 टू द पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर, फिर 432 का देखो 1 2 3 4, तो 2 टू द पावर 4 इंटू 3 क्यूब, बस हो गया है ना। अब हमको क्या करना है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो पहले क्या है, अब क्वेश्चन के अनुसार पहले एचसीएफ है तो पहले एचसीएफ ही निकालेंगे, ठीक है। तो एचसीएफ आप ऐसे लिखेंगे, कितने नंबर 3 नंबर, तो तीनों यहाँ पे नंबर लिखना है 30 72 30 72 और 4 32। तो देखो उसका फॉर्मूला क्या बताए थे कि कॉमन फैक्टर्स का क्या चाहिए सबसे मिनिमम एक्सपोनेंट, क्या चीज कॉमन फैक्टर्स का मिनिमम एक्सपोनेंट। तो तीनों में कॉमन देखना, जैसे यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है, तो मिनिमम क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 1 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो मिनिमम क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 इंटू 3। अब 5 तो है ही नहीं, 5 है ही नहीं, तो बस छोड़ देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आंसर 6। तो 6 सबसे बड़ा नंबर होगा, क्या होगा 6 सबसे बड़ा नंबर होगा जो ये तीनों नंबर को डिवाइड करेगा। ठीक है, लेकिन ये करना है, हाँ करना है, ठीक है, हाँ चलेगा, ठीक है। हाँ चलो अब एलसीएम देखो 30 72 और 4 32, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हाईएस्ट वाला लेना है, तो देखो यहाँ पे 4 है 3 है, तो 2 टू द पावर 4, अब यहाँ पे 3 क्यू, अनकॉमन फैक्टर्स एक ही है 5, तो इंटू 5, बस
ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 27 इंटू 5, ठीक है। तो 6 5 जा 80 इंटू 27। अब ये सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो 8 7 जा 56 और 8 2 जा 16 और 16 और 5 कितना हो जाएगा 2160 लास्ट में लिख देंगे हेंस द एचसीएफ ऑफ 3 नंबर्स इज इतना एंड द एलसीएम ऑफ इतना, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा मल्टीपल होगा, सबसे छोटा मल्टीपल होगा जो क्या करेगा, ये जो 3 नंबर होगा ना, ये तीनों नंबर इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। क्लियर है? चलो अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, द लार्जर नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग द रिमाइंडर 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हमको सबसे बड़ा नंबर निकालना है, क्या चीज निकालना है, सबसे बड़ा नंबर, ठीक है। तो हाँ, तो ये रिमाइंडर निकल रहा है, मतलब ये प्योरली क्या कर रहा है, डिवाइड नहीं कर रहा है। जैसे मान लो कि 3 को हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 3 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, मतलब 2 रिमाइंडर आ रहा है। तो 3 इज नॉट कंप्लीटली डिवाइड 8 ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे कर सकते हैं ना कि यदि जो रिमाइंडर आया यदि वो माइनस कर दे देन 3 कंप्लीटली डिवाइड्स, है ना। तो यदि यहां से क्या करेंगे 8 माइनस 2 करेंगे तो 6, देन 3 कंप्लीटली डिवाइड्स 6, है ना। 3 क्या करेगा कंप्लीटली क्या करेगा डिवाइड करेगा 6, मतलब जो भी मेरा रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर को क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हाँ माइनस करना पड़ेगा। जो भी नंबर दिया हो ना तो उसको क्या करना, उसे हमको क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, तब जो मेरा नंबर आएगा वो नंबर क्या करेगा कंप्लीटली डिवाइड करेगा, ठीक है। तो देखो न्यू नंबर हमको निकालना पड़ेगा, है ना। तो न्यू नंबर निकालते हैं, तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा, पहले क्या है, पहले नंबर था 70, इसका रिमाइंडर दो, 70 का रिमाइंडर कितना निकल रहा है 5, तो 70 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा 65, तो ये मेरा न्यू नंबर आया। फिर अब इसका 125 माइनस 8, है ना, तो कितना हो जाएगा 117, तो ये मेरा 2 नंबर आया। अब इस नंबर का हमको देखो क्या निकालना, द लार्जर नंबर विच डिवाइड्स, मतलब सबसे बड़ा नंबर चाहिए जो इस दोनों नंबर को डिवाइड करे, कैसे करे, सब ऐसा नंबर हमको निकाला ना जो वो जो नंबर आएगा ना वो दोनों नंबर क्या करेगा इसको डिवाइड करेगा। मतलब जब इसको डिवाइड करना है तो हमको छोटा नंबर चाहिए, क्या चाहिए छोटा नंबर चाहिए। लेकिन बड़ा नंबर आ जाएगा तब तो डिवाइड ही नहीं करेगा ना। तो अब छोटा नंबर किस में आता है, एचसीएफ में आता है, किस में आता है एचसीएफ में आता है। तो हम देखो क्वेश्चंस पढ़ने के बाद हमको समझ में आ गया, यदि अच्छे से समझे रहेंगे ना एचसीएफ एलसीएम का मीनिंग, तो हमें को मालूम चल गया कि हमको क्या करना है एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के सबसे पहले हमको क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो क्या है 65, तो 65 में तो 5 इंटू 13 हो जाएगा और 117 है 117, तो 3 से करेंगे तो कितना हाँ 3, हाँ 3 से जाएगा ना, 3 3 जा 9 अब 17 मतलब 39, अब फिर 3 से 30, ये हो गया बस। अब हम क्या करेंगे पहले 65 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, क्या चीज 5 इंटू 13 और 117 का लिखेंगे 3 स्क्वायर इंटू 13। अब हमको क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ ऑफ 65 कोमा 117, तो एचसीएफ में क्या करेंगे कॉमन फैक्टर से क्या चाहिए मिनिमम पावर चाहिए, क्या चाहिए मिनिमम एक्सपोनेंट चाहिए। तो ये देखो 5 और 3 में कॉमन तो कुछ है ही नहीं ना, नहीं बस एक 13 ही कॉमन है, दोनों की क्या है 1 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 13। देखो तो 13 जो नंबर है ना सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है। जो ये 13 होगा ना ये दोनों को क्या करेगा डिवाइड करेगा, क्या करेगा दोनों नंबर को क्या करेगा डिवाइड करेगा बस। अब ऐसा आंसर भी आ गया ना, तो एक बार देखो कि डिवाइड कर रहा है कि नहीं। फिर ऐसा ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसे याद नहीं रखना है कि स्मॉलेस्ट होगा तो एलसीएम निकालेंगे, लार्जर होगा तो एचसीएफ निकालेंगे, ऐसे याद नहीं रखना है। तुम क्वेश्चन पढ़ के उसके बाद समझो क्या निकालना है, ठीक है। देखो ऐसे भी कहता है विच डिवाइस लिखा, क्या चीज जो नंबर है इसको डिवाइड करना है, मतलब एचसीएफ निकालना है, क्या करना है एचसीएफ निकालना। अब बोलेगा कि ये सब नंबर इसको डिवाइड करना चाहिए, ये सब नंबर क्या करना चाहिए इसको डिवाइड करना चाहिए। जब इसको डिवाइड करना है इसके मतलब क्या होना चाहिए ये नंबर, मतलब ये क्या ये जो नंबर आएगा क्या होगा उससे बड़ा ही आएगा ना, जब बड़ा आएगा तो क्या निकालना होगा एलसीएम निकालना, वही तो स्टार्टिंग में लिखे ना। तो एचसीएफ होगा हमेशा क्या होगा छोटा होगा, एलसीएम का होगा सबसे बड़ा होगा, ठीक है। जैसे ये देखो राइट द स्मॉलेस्ट नंबर, देखो अच्छे से पढ़ो, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय, सबसे हमको छोटा नंबर निकालना है, क्या निकालना है
सबसे हमको छोटा नंबर निकालना है विच इज डिविजिबल बाय, मतलब इस दोनों नंबर से ये जो नंबर होगा क्या होगा, डिविजिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो ये इस नंबर को डिवाइड करना है, किस नंबर को, इस नंबर को जब डिवाइड करना है तो ये नंबर तो बड़ा होना चाहिए। छोटा नंबर आ जाएगा तो ये नंबर कैसे डिवाइड करेगा, नहीं कर सकता। जब ये नंबर निकालना है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, बड़ा नंबर निकालना पड़ेगा। तो बड़ा नंबर क्या है, किस में आएगा, एलसीएम में आएगा। किस में आएगा, एलसीएम में आएगा। तो हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना। अब इतना समझ में आएगा तो बस अब मेरा सबसे प्रायोरिटी क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना। ठीक है, तो चलो 306 का करते हैं। तो 306 तो पहले 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 153 ना। फिर 3 से जाएगा 51, फिर 3 से जाएगा 17, है ना, इसके आगे नहीं जाएगा, बस हो गया। अब क्या हुआ, 657 देख लेते हैं ना। 3 से जाएगा, 3 2 जा 6 19, है ना। फिर 3 से जाएगा, 3 7 जा 21 और 3। अब देखो ये शायद प्राइम नंबर है, प्राइम ही है ना। 2 से नहीं जाएगा, हाँ ये क्या है, प्राइम आ गया, 73 है ना। तो 73 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। अब बस अब हमको निकालना क्या है, एलसीएम निकालना। तो एलसीएम निकालने के पहले इसका लिख लेंगे प्राइम फिगर। तो 306 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17। अब 657 तो क्या लिखेंगे, 3 स्क्वायर इंटू 73। अब बताएं एलसीएम कैसे हम निकालते हैं, है ना। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम ऑफ 306 और 657 इज इक्वल टू हाईएस्ट वाला, जो भी हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा कॉमन वाला उसको लिखेंगे। तो वो तो यहाँ पे 2 है और कहीं 2 है नहीं, तो ये तो अनकॉमन हो गया। तो अनकॉमन के बाद में लिखेंगे, पहले कॉमन वाला देखो। 3 कॉमन है दोनों में, तो 3 स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर ही। अब देखो अनकॉमन, ये भी अनकॉमन है, ये भी अनकॉमन है, ये भी अनकॉमन, तो सबको क्या कर देंगे, 2 इंटू 17 इंटू 73। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू 34 इंटू 73 मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यदि हम क्वेश्चन को समझ लें, एलसीएम एचसीएफ का मीनिंग मालूम हो जाए क्या होता है, उसके बाद ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो ये रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, क्या हमको रेशियो निकालना है, क्या करना है, रेशियो निकालना है ऑफ सेकेंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। क्या चीज, सेकेंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो बताओ सेकेंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, क्या है 3, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है, 2 होता है। 2 के बाद जो प्राइम नंबर क्या होता है, 3। तो सेकेंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है मेरा, तो इसको लिखना पड़ेगा, सेकेंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर इज 3 हो गया। एंड सेकेंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, अब क्या करना, सेकेंड निकालना क्या चीज, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 और 6। तो सेकेंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर इज 6। अब देखो ये नंबर मालूम चलेगा, इस नंबर का हमको क्या करना है, रेशियो निकालना है। पहले एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, चलो तो 3 और 6 है, ये तो आसान है, ये तो हम ऐसे भी निकाल सकते। पहले क्या निकालना, एलसीएम। एलसीएम किसका, 3 और 6 का। अब ऐसा सोचना है, सबसे छोटा मल्टीपल निकालना है। क्या करना है, सबसे छोटा मल्टीपल निकालना है, जिससे क्या हो कि ये जो नंबर होगा ना, उस नंबर को क्या करेंगे, डिवाइड कर दे। तो क्या होगा, 6 होगा। क्या होगा, 6 और एचसीएफ 3,6। तो 3,6 में हमको क्या है, सबसे बड़ा नंबर निकालना चाहिए, जो ये नंबर आएगा ना, इस दोनों नंबर को डिवाइड करना चाहिए। तो क्या है 3। अब क्या करना है, रेशियो ऑफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या करना है, रेशियो किसका निकालना है, एलसीएम ऑफ 3,6 डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ 3,6। तो एलसीएम कितना आया, 6 और एलसीएम कितना आया, 3। तो 2/1 इसको क्या हो जाएगा, 2:1 हो गया। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन और भी जैसे 3/4 ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, तो उसे कंफ्यूज नहीं हो रहा है, आराम से पेशेंस देकर आराम से करेंगे, हो जाएगा। चलो अब ये देखो, ये SW दे देते हैं, इसलिए कि ऐसा ही क्वेश्चन हम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर निकालना है। ठीक है, विच डिवाइड्स, तो ये इसको हमें SW दे देता हूं। ठीक है, लेकिन एक रिमाइंडर वाला कराया हूं, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें से 5 माइनस करेंगे
इसमें से 7 माइनस करेंगे, पहले न्यू नंबर निकालेंगे, उसके बाद हमको उसको सॉल्व करना है, ठीक है। ठीक, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट नहीं, सोचो। हाँ ठीक है, देखो ये क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर डेट डिवाइस, सबसे बड़ा नंबर निकालना चाहिए, निकालना है। डेट मतलब ये जो नंबर होगा ये दोनों को डिवाइड करना है, जब ये नंबर इस दोनों को डिवाइड करना है तो क्या निकालना है, क्या निकालना है, ये जो नंबर आएगा ना, ये नंबर इस दोनों को डिवाइड करना चाहिए, तो क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक, हाँ ठीक है, ऐसे लॉजिक लगाते हैं, हमको मालूम है बहुत सारे स्टूडेंट्स याद रखते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जहां पे हम लोग फंस सकते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे कि LCM निकालना तो HCF निकालना, ऐसा होता होगा, तुमको खुद मालूम होगा एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसे नहीं, समझ कर करना है, ठीक है। अब चलो, अब जैसे इसका HCF निकाला तो ये भी हो जाएगा, तो इसको भी होमवर्क, ठीक है। तो ये पहले से आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ये हम लोग करते हैं लोग, ठीक है। चलो ये देखो, ये क्या दिया है, HCF दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया है, फाइंड LCM, तो LCM हमको क्या करना है, निकालना है। तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे लोग, कौन सा, HCF 33654 इंटू LCM 336,54 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो नंबर क्या है 336 इंटू 54, तो इसमें से हमको क्या दिया है, HCF दिया हुआ, मतलब ये वाला दिया हुआ है 6 इंटू LCM हमको पार्ट निकालना है, इंटू 54, तो ये तो वो 6 से हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हो, 9 ये 9 हुआ, तो 9 9 6 जा 54, 9 3 जा 27 और 5 ऐड करेंगे तो 32, 3 9 3 जा 27 और 29, तो मेरा हेंस हेंस LCM 33654 का जो LCM आया कितना आया 2924, ये मेरा क्या होगा आंसर, ठीक है। चलो अब ये आते हैं प्रूफ करने के लिए, क्या है, प्रूफ करने वाला, ठीक है। अभी और वर्ड प्रॉब्लम भी है क्वेश्चन में, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम वाला भी करना है, ठीक है। उसके बाद MCQ भी है, ठीक है। चलो अब प्रूफ वाला देखते हैं कि प्रूफ वाला कैसे करना है, ठीक है। तो देखो इसमें हम कुछ कुछ अभी छोड़े हुए हैं, कि वो सब चीज को क्या किए हैं, ऐड नहीं किए हैं, इसलिए बच्चे ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम बताएंगे कि कैसे हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। हाँ देखो, तो इसको पहले हम लोग समझते हैं लोग, 1 मिनट 1 मिनट सब बता रहा है। चलो तो देखो, तो ये हमको प्रूफ करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 90% चांस है √2 √3 √5 इसी में से कोई एक देगा, ठीक है। तो ये हमको प्रूव करना है कि क्या है, इरेशनल नंबर है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं, तो रटना नहीं है, ठीक है। थोड़ा मोड़ा इधर उलझाल दिया ना तो रटना सब गया, ठीक है। तो देखो पहले सबसे पहला तुमको ये लिखना है, कंट्राडिक्शन मेथड, वी आर प्रूविंग बाय कंट्राडिक्शन मेथड, ये लिखना जरूरी है, सबसे फ्रंट में लिखना है कि वी आर प्रूविंग बाय कंट्राडिक्शन मेथड। तो कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करना है, तो ये हमको प्रूव करना है इरेशनल, तो जब कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करना है तो हमको मानना पड़ेगा क्या चीज है, रेशनल है, क्या है, रेशनल। तो देखो √2 भी एनी रेशनल नंबर, क्या चीज, एनी रेशनल नंबर, मतलब √2 को जब कोई सा भी रेशनल नंबर है तो हम √2 को कैसे लिख सकते हैं, P/Q। अब इसके आगे यहां पे लिखना है P/Q आर को प्राइम इंटीजर्स, और उसके बाद यहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये चीज लिखना है। ये चीज नहीं लिखेंगे ना तो इसमें हाफ मार्क्स जाएगा, इसमें क्या हाफ मार्क्स जाएगा। अब P/Q को प्राइम मतलब ये हुआ कि इसका जो P/Q का ना, इसका कॉमन फैक्टर ओनली 1 आएगा, ठीक है। मतलब को प्राइम का मतलब क्या होता है कि P और Q का यदि कोई को प्राइम बोलेगा तो इसका ओनली फैक्टर मतलब ओनली कॉमन फैक्टर
ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q इज 1। ठीक है, केवल कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो बताओ अब हम यहाँ पे को प्राइम मान लेते, अब हम मेरा टारगेट क्या होगा कि एक दूसरा फैक्टर निकाल दे, मतलब 1 के अलावा क्या करे, एक दूसरा फैक्टर निकाल दे। दूसरा फैक्टर हो गया तो मैं क्या हो गया, फेल हो गया ना। जो मैं मान के चला था कि क्या है, रेशनल नंबर है, लेकिन एक और फैक्टर आ जाए तो क्या होगा, रेशनल नंबर तो रहेगा नहीं। ठीक है, तो भाई अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √2Q इंटू पी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग, तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एसबीएस। एसबीएस मींस होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो तुमको एग्जाम में ऐसे शॉर्टकट नहीं लिखना है, तुमको लिखना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग क्या होगा, 2Q स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या है, मल्टीपल है, क्या है, ये मल्टीपल है, इसके मतलब ये दोनों जो मल्टीपल है इसको डिवाइड कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, ये डिवाइड कर रहा होगा। तो लिखेंगे 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। मतलब जब 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पूरा कंफर्म है कि 2 किसको डिवाइड करेगा, पी को भी डिवाइड करेगा। क्या करेगा, पी को भी डिवाइड करेगा। मतलब जब 2 पी को डिवाइड करेगा तो हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं कि इसको पी इक्वल टू 2 के, अब इसको मल्टीपल में लिख सकते हैं। जब 2 पी को डिवाइड करें तो पी को क्या कर सकते हैं, मल्टीपल में लिख सकते हैं। तो यहां पे लिखे वही पी इक्वल टू 2K, इस कोई सा भी इंटीजर। अब फिर से क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायरिंग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों को एसबीएस, दोनों को स्क्वायरिंग। तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4K स्क्वायर। तो जब 4K स्क्वायर हो जाएगा तो फिर अब 2K स्क्वायर यहाँ पे ये भी काट देंगे। अब ये मल्टीपल है तो इसको क्या लिखेंगे, 2 डिवाइस क्यू स्क्वायर। क्या लिखेंगे, 2 डिवाइस क्यू स्क्वायर। तो इसका मतलब 2 भी क्यू को डिवाइड करेगा। मतलब अब देखो 2 जो नंबर है ये पी को भी डिवाइड किया और 2 जो नंबर है क्यू को भी डिवाइड किया। तो ऐसे लिखना है इक्वेशन फर्स्ट और 2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव 2 इज another factor, 2 is another factor of P and Q। ठीक है, तो एक क्या मिल जाएगा, एक 2 एक्स्ट्रा फैक्टर मिल गया। तो मेरा जो रिजल्ट था, ठीक है, तो क्या होगा, फेल कर गया। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, ऐसे लिख, हाँ वो भी लिख सकता है, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हेंस √2 इज इरेशनल नंबर, इज इरेशनल नंबर। बस हो गया, इस पे तुम्हारा फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। 3 मार्क्स का हो तो 3 मार्क्स पूरा, 3 का ही आता है तो पूरा 3 में मार्क्स तुमको मिलेगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है, देखो बता देते हैं इंपॉर्टेंट क्या क्या है। पहले बच्चे क्या करते हैं, ये भूलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। उसके बाद ये वाला पॉइंट भूलते हैं, पी बाई क्यू जो है, पी क्यू क्या को प्राइम इंटीजर्स होना चाहिए, ये भूलते हैं। उसके बाद ये सब बच्चे ये सारा करते हैं, क्या करते हैं, ये सारा करते हैं, फिर लास्ट में ये चीज भूल जाते हैं। ठीक है, ये भी मान लो इंपॉर्टेंट है। बस ये सब चीज छोड़ देते हैं। तो इतना तुम छोड़ा और सब लिखा तो 2 मार्क्स ही मिलेगा तुमको, 3 मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सब याद रखना, मतलब छोटा छोटा चीज हमको आते हुए भी क्यों मार्क्स गंवाना है। ठीक है, फुल में फुल लेना है। हाँ ठीक है, अब देखो अब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि सो डेट 5√3 इज इरेशनल नंबर, गिवन दिया क्या चीज, √3 इज अ इरेशनल नंबर। तो फिर से ऐसा है, अब देखो यहाँ पे लिखा नहीं, तो यहाँ पे भी तुमको लिखना है क्या चीज, कंट्राडिक्शन मेथड, कंट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, तो देखो 5√3 को मान लेंगे क्या चीज, रेशनल। अब 5√3 को रेशनल मान लेंगे तो इसके बाद क्या है, पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे। अब बताओ ये बोल दिया है कि √3 क्या है, √3 क्या है, इरेशनल है। क्या है, √3 क्या है, इरेशनल है। तो लेफ्ट हैंड साइड में इरेशनल नंबर आया, राइट साइड में क्या है, देखो पी बाई क्यू है, तो पी कोई इंटीजर है तो कुछ 5 इंटू इंटीजर करेंगे तो इंटीजर ही आएगा, डिवाइड करेंगे फिर भी इंटीजर ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एलएचएस में रेशनल हो और आरएचएस में इरेशनल हो, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। रेशनल इज इक्वल टू इरेशनल कभी हो ही नहीं सकता है। तो क्या हो जाएगा, गलत हो गया और एजम्पशन इज रॉन्ग। तो क्या हो जाएगा, 5√3 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, अब देखो ये 3 + √7
क्या है 3 प्लस रूट 7। तो देखो अब यहाँ पे एक चीज बताते हैं, देखो यहाँ पे एक चीज बताते हैं, रेशनल तो मार्क्स पे डिपेंड करेगा, ये सब बता रहे हैं। देखो रेशनल प्लस इरेशनल, ये हमेशा क्या आएगा, इरेशनल आएगा। क्या आएगा, इरेशनल आएगा। एंड पे माइनस भी लगा देंगे तब अभी क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और देखो और क्या कर सकते हैं, रेशनल इंटू इरेशनल, क्या आएगा, इरेशनल आएगा, लेकिन एक कंडीशन है। हाँ, कंडीशन ये है कि ये नॉन नॉन जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। लेकिन जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू इरेशनल जीरो हो जाएगा, तो रेशनल हो जाएगा। तो यदि नॉन जीरो होगा तब रेशनल इंटू इरेशनल क्या होगा, इरेशनल। अब बताओ, इरेशनल इरेशनल इंटू इरेशनल, ये क्या होगा, इरेशनल होगा कब, दोनों सेम ना हो, बोथ आर नॉट सेम। इसमें कंडीशन ये है कि दोनों सेम नहीं होना चाहिए, बोथ, हाँ, बोथ आर नॉट सेम। ठीक है, जैसे √3 तो √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा ना, तो क्या होगा, रेशनल। लेकिन जब दोनों सेम नहीं रहेगा तो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल आएगा। हमेशा क्या आएगा, इरेशनल आएगा। ठीक है, चलो और क्या, डिवीजन वाला वही है, मे बी रेशनल और मे बी इरेशनल। ठीक है, चलो तो ये देखो, अब ऐसे बोला है 3 प्लस √7 प्रूव करना, तो क्या है, रेशनल है ये। अब ये हमको बाई चांस ये तो मालूम है कि रेशनल होता है, तो हम √7 को प्रूव कर दे। तो सेम में जो पीछे किया गया वैसे ही इसको प्रूव करना है, और ये लिखना है रेशनल प्लस इरेशनल क्या होता है, इरेशनल होता है, प्रूव हो जाएगा। तो इस बार एक बार SW में इसको करना है। ठीक है, चलो ये वही है। ठीक है, अब चलो, अब जैसे ये इसको प्रूव करना है, सो डेट √2 प्लस √5 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये भी SW ही रहेगा, लेकिन बताते हैं इसमें, ये ऐसा अभी तक पूछा नहीं कि यदि 4 मार्क्स का पूछ दे तो हमको दोनों प्रूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दोनों प्रूव करना पड़ेगा, या ये वाला प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। इरेशनल प्लस क्या है, इरेशनल प्लस इरेशनल क्या होता है, इरेशनल ही होगा, लेकिन दोनों सेम नहीं होना चाहिए। इरेशनल प्लस इरेशनल हमेशा इरेशनल ही होगा। ठीक है, ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी होमवर्क रहेगा। हाँ, स्क्वायरिंग भी कर सकते हैं, वहां से भी हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब आया वर्ड प्रॉब्लम, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि समझना है कि हमको क्या करना है। ठीक है, ठीक है, हाँ, मतलब रनिंग वाला भी है, क्वेश्चन लेकर आए। देखो, ए स्वीट सेलर हैज 420 काजू। ठीक है, कोई है स्वीट सेलर, तो उसके पास 420 क्या है, काजू बर्फी है, और 130 बादाम बर्फी है। ठीक है, तो 420 क्या है, काजू बर्फी, और 130 क्या है, बादाम बर्फी है। He wants to stack them in a such a way that each stack has the same number। अब ये क्या स्टेक मिस होता है कि एक के एक ऊपर रखना, जैसे होटल में जाता होगा ना, तो क्या होता है, एक के ऊपर एक रखा हुआ रहता है। ठीक है, एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया। तो ट्रे होता है, तो उसको क्या चाहिए, हाँ, उसको क्या चाहिए, कम से कम एरिया चाहिए, ये नहीं कि इधर उधर कर दे, तो कम से कम एरिया उसको चाहिए, मतलब मिनिमाइज करना है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ बर्फी डेट कैन बी प्लेस इज स्टेक फॉर दिस पर्पस। तो कितना कितना रखेंगे कि मेरा क्या हो जाएगा, लिस्ट एरिया कवर करे, क्या करे, लिस्ट एरिया कवर करे। बताओ, लिस्ट एरिया कम से कम करना, तो एचसीएफ भी निकालेंगे ना, क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। सिंपल, समझ से आगे ना, लॉजिक भी लगा सकते हैं कि एचसीएफ निकालना होगा, एलसीएम में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उतना तो हमको करना नहीं है ना, तो क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, तो बस। तो वो टीचर पे डिपेंड करेगा कि क्या करे। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाला जो निकाला, वैसे एचसीएफ निकालना था, एचसीएफ ही निकाला, तो मे भी मार्क्स मिल सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में वो गलती कर दिया, अपोजिट निकाल दिया, तो ये तो पूरा काट ही जाएगा, नीचे वाला कौन देखने जा रहा है। ठीक है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, तो तुम सब ऐसा तुमको सोचना नहीं है, तुमको अपने आप पे सही लिखकर आना है। तो पूरे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा 105, 3 से
3 3 जा 9, 3 5 जा, और फिर 5 इंटू 7, फिर क्या है 130, तो 130 तो 265, 5 13 है ना। तो हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ ऑफ किसका 420 और 130, ठीक है। चलो तो एचसीएफ में हम क्या बताए थे, कॉमन कॉमन होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, लीस्ट एक्सपोनेंट वाला होना चाहिए, है ना। तो पहले इसको लिखना पड़ेगा ना, इसको लिख लेते हैं पहले। 420 को क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर 3 इंटू 5 इंटू 7, और क्या है 130, तो 130 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 30, ठीक है। अब निकालेंगे एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ किसका 420 और 130, तो क्या इसमें 2 आ जाएगा, 5 इधर 5 भी आ जाएगा, और कुछ आएगा नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, मतलब स्टेक में क्या होगा 10 10 रखना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा 10 10 रखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा लिस्ट एरिया क्या होगा कवर होगा, लिस्ट एरिया क्या करेगा कवर होगा, क्या होगा लिस्ट एरिया क्या हो जाएगा कवर होगा, ठीक है ठीक है। चलो ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, लिस्ट एरिया कवर करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन, अब देखो प्लेयर 1 एंड प्लेयर 2 आर रनिंग अराउंड ए सर्कुलर फील्ड, तो ये क्या है सर्कुलर फील्ड है, क्या है सर्कुलर फील्ड है, ये मान लेते हैं ये सर्कुलर फील्ड होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, प्लेयर 1 है प्लेयर 2 है, प्लेयर 1 टेक 60 मिनट्स टू टेक 1 राउंड, प्लेयर 1 जो है ये पूरे राउंड को कंप्लीट करने में, पूरा प्लेयर 1 लिख देते हैं P1, P1 मतलब प्लेयर 1, तो इस पूरे राउंड को कंप्लीट करने में कितना लगता है 16 मिनट, तो इसको कितना मिनट लग रहा है 16 मिनट लग रहा है, वाइल प्लेयर 2 कंप्लीट द राउंड इन 20 मिनट्स, अब वही प्लेयर 2 जो है क्या है, प्लेयर 2 जो है ये कितना ले रहा है 20 मिनट से लग रहा है, पता है थोड़ा स्लो दौड़ रहा है ना। तो इफ बोथ स्टार्ट साइमल्टेनियसली, तो बोथ क्या होना ना यहां से स्टार्ट होगा, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, क्या है स्टार्टिंग पॉइंट है, तो दोनों यहां से क्या स्टार्ट किया दौड़ना स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये बोला है कि हाउ मच दे विल मीट द स्टार्टिंग पॉइंट, अब बताओ कितने मिनट के बाद ये दोनों एक साथ कभी मिलेंगे, ठीक है। तो अब देखो इसे लॉजिक से समझते हैं, तो बाई चांस यहां से ये P1 स्टार्ट किया दौड़ना, P2 भी स्टार्ट करना, तो मतलब P1 क्या करेगा यहां तक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी P2 कहीं यहीं पे रहेगा, लेकिन इसको तो कम लग रहा है ना, इसको क्या कर रहा है कम लग रहा है ना, जो तुरंत कवर कर लेगा, ठीक है। तो इतना तो मेरे को समझ में आया ना कि दोनों को 16 और 20 से ज्यादा लगेगा, मीट करने के लिए क्या होना चाहिए ज्यादा लगेगा, जब ज्यादा मतलब इस दोनों से हमको जो वैल्यू आंसर आना चाहिए क्या आएगा ज्यादा आएगा, जब ज्यादा आएगा तो बताए थे कि एलसीएम का जो वैल्यू होता है क्या होता है दोनों नंबर से बराबर भी हो सकता है, उसे ज्यादा भी हो सकता है, हाँ एलसीएम 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 में क्या होता है कि उसे ऐसे बताए थे ना एलसीएम ऑफ ए कोमा बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा ए कोमा बी, तो बताए इसको मीट करना है, तो ये तो 16 में कंप्लीट कर लेगा, लेकिन 20 वाला भी पीछे रहेगा, इसके मतलब 20 को इससे ज्यादा लेना पड़ेगा, जब इसे ज्यादा लेना पड़ेगा तो ये 16 वाला भी आगे बढ़ जाएगा, है ना। तो इसके मतलब कि आंसर जो मेरा आएगा 16 और 20 से ज्यादा आएगा, जब 16 और 20 से ज्यादा आएगा इसके मतलब हमको क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, बस हो गया, बस यही समझना है और कुछ नहीं। तो 16 का क्या हो जाएगा 8 4 2, 20 का 2 10 2 5, ठीक है। चलो अब निकालते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं लेकिन तुम एग्जामिनेशन में ऐसे ही लिखना है, ठीक है, नहीं तो वो मार्क्स कट जाएगा। तो 16 को क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4, और 20 को क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 5, तो हमको क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, और जैसे फिगर बनाते हैं फिगर भी एग्जाम में क्या करना है बना देना है आप, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ किसका 16 और 20 का, तो क्या हो जाएगा एलसीएम में क्या होता है हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाला लेते हैं, तो यहाँ पे 4 है यहाँ पे 2 है, 2 है तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 4, और ऑन कॉमन फैक्टर 5 है तो 5, तो क्या हो जाएगा 16 इंटू 5 मीन्स 80 मिनट्स,
तो इसके मतलब ये हुआ कि 80 मिनट्स के बाद ना दोनों मीट करेंगे। तो 80 मिनट्स के बाद क्या होगा, मिलेंगे तो ये कितना राउंड मारेगा, 5 राउंड यहीं पे आएगा, ये 5 राउंड मारेगा, ये कितना राउंड मारेगा, 4 राउंड। जब तक ये 4 राउंड मारेगा तब तक ये 5 राउंड कंप्लीट करके दोनों मिल जाएगा। क्लियर है? चलो अब एक देखो, एक और क्वेश्चन, ठीक है। इन अ सेमिनार, क्या कोई सेमिनार है, ये सब एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये सब तो आसान आसान है, ठीक है, बस यही है। इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। कोई सेमिनार है जिसमें पार्टिसिपेंट्स है हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स का, तो कितना कितना है, हिंदी का 60, 84 इंग्लिश, 108 मैथमेटिक्स। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड। मतलब कोई सेमिनार है, ठीक है, तो इतने इतने स्टूडेंट है, तो हमको क्या करना है ना, स्टूडेंट को क्या करना है, बैठाना है रूम में। तो हमको मिनिमम नंबर ऐसा चाहिए कि रूम भी कम हो जाए और सब में इक्वल ही डिवाइड हो जाए। तो क्या, हाँ एचसीएफ करेंगे। तो पहले हमको क्या, अब देखो समझ में आ गया कि हमको मिनिमाइज करना है, कम कम बचा जाएगा। इसका मतलब क्या, एचसीएफ हमेशा क्या होता है, जितने भी नंबर होगा क्या कम होगा, तो इसका मतलब क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो बस एचसीएफ निकालते हैं। तो पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, 60, 2, 30, 2, 15, 3 इंटू 5, फिर कितना 84, 2, 42, 2, 21, 3, 7 और क्या है 108, 2, 54, 2, 27, 3, 9 फिर 3, 3, ठीक है। तो पहले हम ये प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, ठीक है। क्या है 60, तो 60 को क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर 3 इंटू 5, 84, 84 को क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, फिर 108 को क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। तो हमको मालूम चलेगा क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ मिनिमाइज करना है ना। तो एचसीएफ ऑफ किसका, 60, 84 और 108। तो एचसीएफ में क्या होता है, कॉमन फैक्टर से क्या मिनिमम एक्सपोनेंट चाहिए। तो 2 2 2 यहाँ पे 2 है, 2 सब में 2 है, तो 2 स्क्वायर आ ही जाएगा। 3 सब में कॉमन है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 वाला आ जाएगा 3। अब 5 7 तो कॉमन है ही नहीं, तो बस कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, मतलब 12 पार्टिसिपेंट, मतलब 12 स्टूडेंट पर जाएगा। अब कितना रूम चाहिए हमको, जब रूम चाहिए ये तो मालूम चलेगा ना कि 12 12 का हमको क्या करना है, तो सबको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ, ऐसे ऐसे डायरेक्ट, नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड मतलब टोटल स्टूडेंट डिवाइडेड बाय 12। तो टोटल स्टूडेंट कितना है, 60 प्लस 84 प्लस 108 और डिवाइडेड बाय 12, है ना। टोटल स्टूडेंट को 12 से डिवाइड करना। चलो तो ये कितना हो जाएगा, 60 और 84, तो 8 4 जा 8 4 12, 1 8 6 कितना 14, 14 1 15, ये क्या जाएगा 2 52 डिवाइडेड बाय 12। तो देखो 4 से कटना चाहिए, 4 6 जा 12, 3 और 4 6 जा 12, तो कितना हो जाएगा 21। मतलब कितना रूम चाहिए, 21 रूम चाहिए। अब ऐसा पूछता है कि मैथ्स के लिए कितना रूम चाहिए, हिंदी के लिए कितना रूम चाहिए, इंग्लिश के लिए कितना रूम चाहिए, तो इच डिवाइड करेंगे। जैसे 12 डिवाइडेड बाय 60, तो 5 रूम इसके लिए चाहिए, इसके लिए 7 चाहिए और इसके लिए 9 चाहिए। तो टोटल रूम कितना है, 21 आ रहा है। बस क्लियर है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे मतलब समझ जाएंगे तो आराम से बन जाएगा। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है। क्या चीज नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट क्या है एमसीक्यू क्वेश्चन आप कुछ करते हैं। हाँ, इफ द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 6, एचसीएफ क्या है, 2 नंबर क्या है 6 है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 432, मतलब प्रोडक्ट दिया, दोनों नंबर का प्रोडक्ट दिया, तो पहले डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या होता है, एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ, सॉरी हाँ, एलसीएम ऑफ ए कोमा बी इक्वल कितना, ए इंटू बी। अब देखो हमको क्या दिया है, एचसीएफ दिया हुआ, एचसीएफ कितना दिया है 6 इंटू
एलसीएम ऑफ ए कोमा बी इक्वल टू प्रोडक्ट दोनों का कितना है 432 है, बस इसको कैंसिल करो तो एलसीएम आ जाएगा कितना 72, तो 72 हो जाएगा। ठीक है, देखो फंडामेंटल, देखो ये भी द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेट्स दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज, जैसे स्टार्टिंग में बताए थे ना कि कोई सा भी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस हमको करना होगा तो क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स करना है। क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कहाँ रहा है, अब ये देखो प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर, जरूरी नहीं ऑड नंबर इवन भी हो सकता है, देखिए टू होता है ना, टू क्या होता है इवन प्राइम होता है, तो ये मेरा गलत। अब तो ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इन ए यूनिक वे, ये क्या होना चाहिए यूनिक वे भी होना चाहिए, है ना, ये हो जाएगा। ए सम ऑफ प्राइम नंबर, सम तो कर नहीं सकते, गलत। ए प्रोडक्ट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, ये भी इवन नहीं ऑड भी होता है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट, ये ऐसा रीजन वाला देखो, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 150 देन देयर एलसीएम इज 40। तो पहले देख लेते हैं, निकाल के देखते हैं आ रहा है कि नहीं। तो क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इसका क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है, तो एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज कितना है 5 और एलसीएम 40 दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना है 150, तो ये हो गया कितना 200 इक्वल टू 150, दोनों बराबर है ही नहीं, दोनों बराबर है ही नहीं, तो मतलब पहला स्टेटमेंट तो एसर्शन तो रॉन्ग हो गया, क्या हो गया फॉल्स। रीजन है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, एकदम सही लिखा है पॉजिटिव इंटीजर्स लिखा है, ये नहीं लिखा है ना ऐसे लिखता फॉर एनी इंटीजर्स तो वो गलत हो जाता। ठीक है, यहाँ पे लिखा प्रोपर फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी एचसीएफ एलसीएम, ये फॉर्मूला लिखा है मतलब क्या ये सही है, तो मेरा क्या हुआ ये तो ट्रू हो गया, तो एसर्शन क्या होगा फॉल्स और रीजन ट्रू, तो कौन सा है एसर्शन ए इज ट्रू, एसर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा। अब ये देखो द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इरेशनल नंबर, तो देखो बताए थे कि मल्टीप्लीकेशन करना है तो दोनों डिफरेंट होगा अब इरेशनल आएगा, लेकिन सेम भी तो हो सकता है, यहाँ पे कुछ बोला नहीं तो सेम भी हो सकता है, तो मे बी रेशनल और मे बी इरेशनल। जैसे √2 इंटू √2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 क्या हो जाएगा रेशनल हो जाएगा, तो ये सेम होगा, लेकिन डिफरेंट लेंगे √2 इंटू √3 तो क्या हो जाएगा √6, तो ये भी क्या होगा इरेशनल। ठीक है, अब देखो फॉर सम इंटीजर n, कोई इंटीजर n है, द ऑड इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ, तो ऑड इंटीजर वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे वैल्यू भी कर सकते हैं, जैसे कोई सा भी इंटीजर ले लो, हाँ कोई सा भी इंटीजर ले सकते हैं, जैसे 2 ले लो, 2 लेंगे तो यहाँ पे ऑड लाना चाहिए, तो ये 2 तो ये तो होगा नहीं, n+1 करेंगे तो 2 + 1 3 आएगा। ठीक है, तो इंटीजर 3 भी ले सकते हैं, है ना, जब 3 लेंगे तो 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये भी गलत। 2 1 इधर हमेशा इवन आएगा, तो ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे n कुछ भी पुट करो हमेशा क्या आएगा ऑड आएगा, कुछ भी पुट कर लो 1 2 3 कुछ भी पुट करो, 1 पुट करेंगे तो 3 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 5 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 7 आएगा, तो हमेशा क्या आ रहा है इंटीजर आएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में यही करेंगे, यहाँ पे ऑड के जगह पे क्या कर देंगे इवन, तो आंसर कौन हो जाएगा लास्ट वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन में कोई एक आया हुआ है। अब देखो द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय, ठीक है, अब इसको क्या करो ऐसे ऐसे कर लो सिंपल, कोई सा भी 3 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कोई सा भी 3 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लो, तो वो किसे डिविजिबल है। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं 1 2 3, तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा 6, कितना आएगा 6, तो अब अभी हमको क्या मालूम चल रहा है कि 6 किसके साथ होगा, ये हो जाएगा, है ना। और भी लेते हैं जैसे 2 3 4, तो यहां से कितना आ रहा है 24, तो जो 24 4 तो डिवाइड करेगा लेकिन 6 भी करेगा। और भी लेते हैं कोई सा भी रैंडम कुछ भी ले लेते हैं 10 11 इंटू 12, देखो ये तो 6 से डिवाइड करेगा 4 से भी डिवाइड करेगा, लेकिन एक ही ऐसा मिल रहा है, देखो 1 2 3 ऐसा नंबर मिला जो 4 डिवाइड नहीं करेगा 1 नहीं करेगा, तो आंसर क्या होगा 6 हो जाएगा। कोई सा भी तुम दुनिया का कोई सा भी 3 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लो तो वो हमेशा ही 6 ही डिवाइड करेगा और कोई डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है,
नहीं, ऐसे चेक कर सकते हैं, रटना क्यों है, ठीक है। हाँ थोड़ा मरा, ठीक है। हाँ, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी रिटेन एज, ए ऐसा कुछ दिया हुआ है और बी ये दिया हुआ है, वेयर एक्स वाई आर प्राइम नंबर्स देन एचसीएफ ऑफ। तो बता एचसीएफ हमको लेना है तो क्या करना है, मिनिमम एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है 1 है, तो बस 1 वाला ले लेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 वाला ले लेंगे। तो एक्स वाई स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ठीक है। द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, ये अच्छा क्वेश्चन है। द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, तो सोचो कि सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर क्या है, सबसे पहले ये सोचना है 10, है ना। लेकिन स्टार्टिंग 10 से होता है और जो 10 है क्या है, कंपोजिट है ना। तो ये तो हो गया मेरा क्या चीज, 2 डिजिट कंपोजिट नंबर स्मॉलेस्ट क्या हो गया 10 एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है 4, क्या होता है 4। तो ये दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। तो देखो सबसे बड़ा मल्टीपल कौन है, जो ये दोनों उसको डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा 20 होगा। ऑप्शन से भी कर सकते, 12 दोनों डिवाइड नहीं करेगा तो ये ऑप्शन गया, 4 नहीं होगा, 20 44 नहीं होगा, तो आंसर, ठीक है। चलो, तो आज के लिए रियल नंबर के लिए इतना ही। अब देखो जितना भी क्वेश्चन करना है, इस क्वेश्चन को फिर से एक दोबारा करना है और उसके बाद एडब्ल्यू भी करना है, उसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा एक्स्ट्रा उसको भी करना है साथ में साथ, ठीक है। तो देना इससे बाहर कोई कॉन्सेप्ट बाहर नहीं आने वाला, इसी के अंदर कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आएगा। मतलब इतना अच्छे से क्लियर हो गया, जितना भी क्वेश्चन बताएं अच्छे से क्लियर है, तो तुम्हारा 5 मार्क्स पूरा कंफर्म है कि मानो कि 5 मार्क्स आ जाएगा। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली उससे जो क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स एमसीक्यू और 3 मार्क्स 1 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। वो भी कंफर्म है, 2 एमसीक्यू आ सकता है या एक 3 मार्क्स वाला इरेशनल वाला आएगा या वर्ड प्रॉब्लम आएगा। लेकिन सबसे ज्यादा चांस है क्या चीज, इरेशनल वाला, ठीक है, इरेशनल वाला। और 2 मार्क्स वाला जो एमसीक्यू आएगा वो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी से आ सकता है या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से कोई सा भी एक दे सकता है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।